देखिए, आप 10,000 की मंथली एसआईपी कर दीजिए या 20,000 रुपये की मंथली एसआईपी कर दीजिए या किसी भी एक फंड में आप लमसम के जरिए 10 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है सिवाय नुकसान के। आपको नुकसान ही होगा अगर आपने कुछ बातों को ख्याल नहीं रखा है, अगर कुछ बातों का आपने नज़रअंदाज कर दिया है फंड के सेलेक्शन के टाइम पे। बहुत सारे इन्वेस्टर क्या करते हैं कि फंड के सेलेक्शन के ही टाइम पे वो गलती कर बैठते हैं, फिर उनकी गलतियों का भुगतान उनको जब तक इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ता है, उन सारे टाइम में उनको उन चीज़ों का भुगतान करते रहना पड़ता है। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड में सिर्फ अपने पैसे को फेंक देना इन्वेस्टमेंट के नाम पर यह कमाल की बात नहीं है, बल्कि अच्छे पैसे इन्वेस्टमेंट करना, अच्छे अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करना और अच्छे फंड में इन्वेस्टमेंट करना, ये कमाल की बात होती है। तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आखिर एक बेस्ट म्यूचुअल फंड को कैसे पिक किया जाता है, कैसे एक बेस्ट म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन हम कर सकते हैं। बेस्ट म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों को नज़रअंदाज करके नहीं चलना चाहिए। अगरचे देखने में वो छोटी लगती है, लेकिन आने वाला वक्त में वो चीज़ें बहुत बड़ा डिफरेंस और बहुत बड़ा फ़र्क डाल देता है आपके रिटर्न के ऊपर। ये सारी चीज़ें आपको पता चलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। आखिर एक बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट किया जाए, इसको समझने से पहले आपको एक बुनियादी बात जो कि बहुत ही ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन चीज़ों को आप बाद में समझेंगे कि किन किन चीज़ों को नज़र में रखना है, ध्यान में रखना है। उसको समझने के लिए पहले आपको एक बुनियादी और ज़रूरी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड के किसी भी फंड में, तो आप ये देखिए कि भाई आप इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे हैं, क्या ज़रूरत है आपको इन्वेस्टमेंट करने की। दूसरी बात, जब आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि आपका मकसद क्या है इन्वेस्टमेंट का, तो एक तरह से ये मान लीजिए कि यहाँ पर आपका गोल क्लियर हो जाता है कि भाई हमें लंबे समय के लिए या लंबे समय के बाद हमें पैसे की ज़रूरत है और इतने पैसे की ज़रूरत है। अब देखिए, जब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाता है कि फॉर एग्जांपल 10 साल के बाद आपको 25 लाख रुपए की ज़रूरत है, जब आपको ये क्लियर हो गया तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपको किस तरह के फंड में इन्वेस्टमेंट करवाया जाए और वहाँ पर किस तरह के रिटर्न्स आपको मिलेंगे, आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, ताकि आपका जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है वो आपको प्राप्त हो सके। यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये चीज़ आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं। अब इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो अब हम बात करते हैं कि बेस्ट म्यूचुअल फंड को कैसे सेलेक्ट किया जाए। बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वो है म्यूचुअल फंड एज। मतलब किसी भी फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। उसका 3 साल का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड यह आपको बताएगा कि उसने अपने इन्वेस्टर को कैसा रिटर्न दिया है, कैसा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिया है, किस तरह का रिस्क उसमें कवर करना पड़ा है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आप जान सकते हैं और उस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में डिसीजन लेना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड ज़रूर होना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि ठीक है 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड तो पता है कि भाई अच्छा है, ये हमने मालूम कर लिया, पूरी तरह से हमने रिसर्च वगैरह कर लिया है, उसका रिकॉर्ड अच्छा है। तो अब आपको क्या देखना है, उस फंड का आने वाला खर्च, मतलब उस फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका खर्च क्या है। खर्च बोले तो एक्सपेंस रेशियो जिसे आप कहते हैं, उस फंड का एक्सपेंस रेशियो क्या है। देखिए, एक चीज़ को सबसे पहले आप समझिए, एक्सपेंस रेशियो जो होता है ना वो 1% होता है, 2% होता है, 1.5% होता है, 2.5% होता है। 2.5% तो बहुत कम ही देखने को मिलता है, मतलब 1.5%, 1%, 2% के बीच में होता है। इस तरीके से ये 1%, 2% जो देखने में कम लग रहा है, सुनने में कम लग रहा है ना, यकीन मानिए ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही कम लग रहा है। अगर आप इसे लंबे अवधि के लिए देखेंगे, लंबे समय के लिए देखेंगे, तो यकीन मानिए कि ये 1% की अगर मैं बात करूं तो ये लाखों में बनते हैं, लाखों में। जी हाँ, आप अगर कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, तो उसका एक्सपेंस रेशियो पर आपको ज़रूर ध्यान देना है। बहुत गौर करना और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप एक्सपेंस रेशियो को देखिए। और एक्सपेंस रेशियो के साथ साथ एक और चीज़ आती है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी शॉर्ट में मैं थोड़ा बता देता हूँ। मतलब टाइम से पहले किसी भी फंड में मानकर चलिए आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब टाइम पीरियड से पहले अगर आप अपने पैसे को रिडीम कर लेते हैं तो अब वहाँ पर आपको कुछ % एग्जिट लोड देना पड़ता है। तो आप देखिए कि जिस फंड में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उस फंड में आपको कितना एग्जिट
लोड पे करना पड़ेगा अगर आप टाइम से पहले अपने पैसे को रिडीम करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि लोग सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देकर क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, फिर उन्हें किसी ज़रूरत की वजह से या मजबूरी की वजह से उन्हें उस फंड से एग्जिट होना पड़ता है, तो उन्हें एग्जिट लोड देना पड़ता है। और कई मरतबा एएमसी कंपनी एग्जिट लोड बहुत ज़्यादा लगा देती है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स की परेशानी बढ़ जाती है। तो एग्जिट लोड पे भी ध्यान देना है। इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई है तो अब एक बहुत ही मेन पॉइंट आता है जिसको देखकर हर कोई इन्वेस्टमेंट करता है। जैसा कि मैंने अभी अभी कहा है, देखिए अभी तो कुछ देर के बाद एक ऐसे पॉइंट के बारे में मैं बात करने वाला हूं जो अक्सर इन्वेस्टर गलती कर ही बैठते हैं, ज़्यादातर इन्वेस्टर। देखकर वो क्या है वो आगे मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही मेन मुद्दे के बारे में बात करते हैं। पिछले रिकॉर्ड आप देखेंगे ना, वहाँ पर आपको एक चीज़ और भी देखना है जिसे आप ये कह सकते हैं कि पिछला रिटर्न, मतलब पिछले 3 साल में अगर वो 3 साल पुराना फंड है तो आप देखिए 5 साल में, और 5 साल से भी पुराना फंड है तो आप देखिए 7-8 साल में, 10 साल में उसने कैसा रिटर्न दिया है, क्या वो रिटर्न अच्छे दिया है या नहीं दिया है। देखिए रिटर्न आप सिर्फ उस फंड का नहीं देखेगा बल्कि उस कैटेगरी के, उस हिसाब किताब के जो भी और दूसरे फंड है उन फंड के रिकॉर्ड आपको देखने हैं, और उन फंड के रिटर्न से इस फंड के रिटर्न को आपको मिलाना है जिस फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। क्या वो फंड अपने कैटेगरी के जो फंड है उसको बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। उस तरीके का जो भी फंड है और उसने जैसा रिटर्न दिया है, क्या ये फंड भी उस तरीके का रिटर्न दिया है या नहीं दिया है। देखिए ये एक और बात है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसको ज़्यादा देख कर चलना नहीं और उसको ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा का फ़र्क है तो समझ लीजिए कि उस फंड में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और वो आपके लिए एक बेटर फंड नहीं है। अब यहाँ तक अगर सारी बातें क्लियर हो गई है तो अब एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट आता है कि जब भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप किसके भरोसे पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप अपना लाखों रुपया जो उस फंड में लगाते हैं, हज़ारों रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसके भरोसे पर करते हैं। क्या एएमसी के भरोसे पर करते हैं? नहीं। आप क्या ज़ेरोधा या फिर ग्रो एप्लीकेशन, एंजल वन, अप स्टॉक, इस तरीके की जो ब्रोकरेज वाले जो एप्लीकेशंस हैं, क्या इनके भरोसे पर आप अपने पैसे को लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। हम और आप जो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड के फंड में, तो वहाँ पर आप फंड मैनेजर के रिकॉर्ड और फंड मैनेजर पर भरोसा करके तब अपने पैसे को लगाते हैं। तो इसके कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत ज़रूरी और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने फंड के फंड मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड को भी देखें। आप ये देखिए कि आपका जो फंड मैनेजर है उसके पास कितने दिनों का एक्सपीरियंस है, क्या उन्होंने इससे पहले कितना अच्छा रिटर्न दिलवाया है अपने इन्वेस्टर को, और उनके जो मैनेज करने का तरीका है, उनकी जो टीम है वो किस तरीके से इस फंड को मैनेज कर रही है, और पहले उन्होंने किस तरीके से फंड को मैनेज किया है, और जब से उन्होंने मैनेज करना शुरू किया है जिस भी फंड को या फिर प्रेजेंट में जिस फंड को मैनेज कर रहे हैं, तो वो फंड अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। मतलब कि फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया है कि हम न एएमसी पर भरोसा करते हैं और न ब्रोकरेज पर, बल्कि हम अपने पैसे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी फंड में तो वो फंड मैनेजर पे ट्रस्ट करके हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए इतनी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया है, अगर वो सारी चीज़ें एक फ़ंड में राइट मिल जाती है, अगर वो सारी चीज़ें ठीक ठाक है, तो एक चीज़ और भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि जिम्मेदारी हमारी यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती है। एक चीज़ और भी देखना चाहिए, एएमसी को आप देखिए कि एएमसी जो कंपनी है उनके जो काम करने का तरीका है वो किस तरीके का तरीका है, वो किस तरीके से अपने फ़ंड को मैनेज करवा रही है, वो जो अपने फ़ंड पे निगरानी कर रही है, वो निगरानी कौन करेगी भाई, वो तो एएमसी का काम होता है ना। तो एएमसी करेगी निगरानी, तो वो किस तरीके से निगरानी कर रही है, क्या सिर्फ वो अपने फ़ंड में पैसे लोगों से मंगवा रही है इन्वेस्टमेंट के नाम पे, या हकीकत में उसे अच्छा मैनेज करके एक अच्छा रिटर्न भी दे पा रही है। और अच्छी निगरानी इसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि फ़ंड मैनेजर कब काम करेगा, उसकी टीमें कब काम करेगी, जब उसके ऊपर भी कुछ लोग होंगे जो उसको मैनेज करने वाले होंगे, मतलब अच्छी निगरानी करने वाले होंगे। तो एएमसी को भी ज़रूर देखना और ज़रूर देखना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बोला हुआ था कि लास्ट में बताऊंगा एक ऐसी गलती के बारे में कि बहुत सारे पुराने इन्वेस्टर भी कर लेते हैं। देखिए वो गलती क्या होती है,
बहुत सारे लोगों के माइंड में एक चीज़ ये बैठा हुआ है कि भाई, और मैंने भी कई मरतबा कहा है उसके बारे में, कि किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस फंड की रेटिंग को ज़रूर देखिए। देखिए, रेटिंग 4 स्टार की कम से कम ज़रूर होनी चाहिए, नहीं तो अदरवाइज़ अगर 5 स्टार की रेटिंग है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 4 स्टार की रेटिंग। अदरवाइज़ अगर जिस भी फंड में 4 स्टार की रेटिंग कम से कम नहीं है, तो अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो ऐसे फंड मेरे को पसंद ही नहीं है भाई, बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए जिसकी कम से कम 4 स्टार की रेटिंग नहीं है। अब हम बात करते हैं कि क्या सिर्फ रेटिंग के ऊपर और रेटिंग को देखकर क्या किसी भी एक फंड में इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। और ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि मैंने जो भी बातें आपको बताई है उन चीज़ों पर उनकी नज़रें नहीं होती है, 2 चीज़ों पर नज़रें होती हैं। पहला कि इस फंड ने रिटर्न कैसा दिया है, और दूसरी चीज़ कि इसकी रेटिंग कैसी है। रिटर्न अगर अच्छा दिया, रेटिंग अगर अच्छी है तो लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। और यही गलती है जो बहुत सारे पुराने इन्वेस्टर भी करते हैं और बाद में चलकर उनको भुगतना पड़ता है। देखिए, रेटिंग का इसका क्या मतलब होता है। रेटिंग जो एजेंसी होती है ना, वो अपने हिसाब से रेटिंग दे रही है, वो रेटिंग जो दे रही है वो पास्ट को देख कर देती है। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि रेटिंग एजेंसी जो पास्ट को देखकर, पास्ट परफॉर्म को देखकर जो रेटिंग देती है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि अगर किसी फंड को उसने 5 स्टार की रेटिंग दे दिया है तो वो फ्यूचर में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और वो 5 स्टार के लायक रहेगी भी। क्योंकि 5 स्टार के लायक रहने के लिए बहुत सारे फैक्ट्स काम करते हैं, और उसने जो रेटिंग दी होती है वो पास्ट को देखकर दी होती है, प्रेजेंट को देखकर दी होती है, फ्यूचर को देखकर दी नहीं होती है। तो यहाँ पर आप अपना भी सेंस यूज़ कर सकते हैं कि फ्यूचर में कौन सा फंड क्या करेगा। इसके लिए बहुत सारे फैक्ट्स को आपको देखने ज़रूरी होते हैं। एक फंड में बहुत सारी चीज़ों को मैनेज और बहुत सारी चीज़ों को गौर करके चलना पड़ता है, क्योंकि एक फंड अच्छा परफॉर्म करेगा फ्यूचर में या नहीं करेगा, इसके पीछे सिर्फ 5 स्टार की रेटिंग काम नहीं आने वाली है। कि सिर्फ 5 स्टार की रेटिंग देकर अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो ये ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में वो अच्छा परफॉर्म करेगी ही। तो फाइनली आज की इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया है कि अगर आपको एक बेस्ट म्यूचुअल फंड की तलाश है ना, अगर आप बेस्ट म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किन किन बातों को इग्नोर करके, नज़रअंदाज करके नहीं चलना चाहिए। अब आपको समझ में आ गई होगी बातें। यकीन मानिए, अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करते हैं ना, तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आज आप इन बातों को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा और 10 साल के बाद आप देखिएगा आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा। मतलब इतना बढ़िया प्रॉफिट होगा ना, अगर इन बातों का आप नज़रअंदाज कर देते हैं तो उतना बढ़िया प्रॉफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद, ढूंढने के बाद, तलाशने के बाद मैं अच्छे कंटेंट आपके पास लाने की कोशिश करता हूँ, आपके सामने मैं प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।